आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। और आज है बुधवार, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा रीजनल फोकस एपिसोड। और दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ प्रांत पर ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल सही दर्शकों, और जैसे आपको पता है हमारा मंथ लॉन्ग सीरीज चल रहा है लोनलीनेस, अकेलेपन में। आज हम ये देखेंगे कि किस तरह अकेलेपन की वजह से जब हम तन्हा रहते हैं तो हम बुरी आदतों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। और ये बड़ी मुश्किल चीज है, और खास तौर से एक बहुत अहम चीज है। और आज का एपिसोड जो लोग देख रहे हैं, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट एपिसोड है, क्योंकि हो सकता है आप भी अकेले हों, मायूस हो। ये एपिसोड आपको बताएगा किस तरह आप उस मायूसी और उदासी और अकेलेपन से निकल सकते हैं, और उन बुरी आदतों से आप निकल पाके जयवंत हो सकते हैं। जी, और दोस्तों, क्योंकि आज का एपिसोड छत्तीसगढ़ से है, आज की सच्ची कहानी गीत हम छत्तीसगढ़ से लेकर आए हैं। और आज हम खास छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना भी करेंगे। और दोस्तों, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, तो आइए अल्फ्रेड से पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस छत्तीसगढ़ में कैसा रहा, क्योंकि हाल ही में आप गए थे और वहाँ के लोगों से भी आपका मिलना हुआ। तो आपको कैसा लगा वहाँ जाकर? बड़ा अच्छा लगा। और दर्शकों, बहुत ही अच्छी एक जगह है, और वहाँ का जो टेरेन, वहाँ का जो ज्योग्राफी है, बहुत ही खूबसूरत है। और उससे भी खूबसूरत है वहाँ के लोग। और एक चीज जो मुझे जिसने मुझे खींचा और जो अट्रैक्ट किया, वो है उन लोगों की सादगी, सिंप्लिसिटी। और क्या प्यार है और क्या भूख है खुदा के लिए। और दर्शकों और रेबेका, मैं आपको ही बताना चाहता हूँ, मैंने उनके साथ डांस भी किया है, उनका ट्राइबल डांस, और कितना मजा आया मैं ही बता सकता हूँ आपको। आइए इस समय हम दिन की शुरुआत करें और इस गीत को सुने, हे यीशु तोरे नाम। इसे गाया है क्राइस्ट ऑफ चर्च अंबिकापुर छत्तीसगढ़ की क्वायर ने। और ये आप लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह। जीवन मिलेला।
थैंक यू वेरी मच चर्च ऑफ क्राइस्ट अंबिकापुर कॉयर। आपने कितना अच्छा ये गीत गाया और बहुत ही मीनिंगफुल ये गीत है, क्योंकि हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। इट्स द नेम अबव ऑल नेम्स। बिल्कुल सही। और वही नाम है जो हमारे अकेलेपन को भी दूर कर सकता है। उसी नाम में निजात है, उसी नाम में परमेश्वर की स्पेशल ग्रेस आपको मिलेगी। तो दोस्तों याद रखें, प्रभु यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा नाम है। दर्शकों, अब हम आपको आशीष लाल जी से मिलवाएंगे। हुआ ये कि अकेलेपन की वजह से उनकी जिंदगी में सब बुरी आदतें लग गई, और वो कैसे इन आदतों से और उन बुरी बातों से कैसे निकले, आइए उनसे मुलाकात करते हैं और देखते हैं। और हो सकता है ये एक चैलेंज हो आपके लिए, शायद आप भी इस तरह स्ट्रगल कर रहे हो। आइए आशीष से मिलते हैं। परिवार की पहली संतान होने के कारण आशीष को सबका प्यार मिला। फिर उनके 2 और भाई बहन हुए, जिससे वो अकेला महसूस करने लगे। अब परिवार में 3 संतान होने की वजह से माता पिता का प्यार हमें बढ़ गया। मैं बड़ा परेशान रहता था और दुख में रहता था और अकेले में जाकर के रोया करता था। कुछ समय बाद आशीष की छोटी बहन के साथ एक हादसा हो गया, जिसकी वजह से वो काफी जल गई। घर में एक हादसा होने की वजह से सबका ध्यान उस ओर बढ़ गया, बहन की देखभाल में, पर मुझे वो समय नहीं मिलता था। अकेलेपन में रहते रहते मैं मायूस और निराश होने लगा। क्लास 4th में पहली बार आशीष ने नशे की तरफ अपना रुख किया और धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता चला गया। स्कूल की फीस चुरा चुरा करके मैं नशा किया करता। एक दिन घर वाले को पता चल गया कि ये स्कूल की फीस भी नहीं पे करता है और उसका नशा करता है। मेरे माता पिता मुझे बहुत मारते और मेरी पॉकेट मनी बंद कर दिए। कुछ दिनों के बाद वो अपने माता पिता के पास वापस आ गए, पर उनकी नशे की लत नहीं छूटी। अकेलेपन में रहता तो मुझे सिर्फ नशा ही अच्छा लगता था, जो मेरे लिए एक अच्छा साथी होता था। और नशे की इतनी बुरी आदत थी कि मुझे नशा चाहिए ही, और इस कारण मैं लोगों के साथ लूटपाट करने लगा। माता पिता बड़े परेशान रहने लगे और अब वो मुझसे इतने त्रस्त हो गए थे कि उनको लगता था कि ये लड़का तो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बड़ी नाम धराई का कारण हो गया है। अकेलेपन में इस तरीके से मायूसी में मैं बीतने लगा, लोगों से मुलाकात करना बंद कर दिया, अपने आप को अलग करके रखता था। लेकिन एक एक्सीडेंट ने आशीष की पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। इतना भयानक ये एक्सीडेंट था कि जिसमें गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके थे। जब मैं उस व्हीकल से बाहर निकला, एक भी खरोच नहीं कि उस एक्सीडेंट में मैं, उस कार में मैं था करके। परमेश्वर ने मुझे एक नया जीवन दिया। वो जो टर्न था जिसमें मेरी गाड़ी पलटी, एक्सीडेंट हुआ, वो टर्न एक्चुअली मेरे लिए यू टर्न हो गया कि मैंने उस एक्सीडेंट में यीशु मसीह से मुलाकात को किया और अपने जीवन के उस व्यर्थ की बातों में आगे बढ़ने के बजाय मैंने यू टर्न लिया और यीशु मसीह के सामने अपने जीवन को दे दिया। उसके बाद आशीष ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और परमेश्वर की गवाही को देना शुरू किया। यीशु मसीह में मुझे एक नई आशा मिली, एक नई उम्मीद मिली। वो अकेलापन भी यीशु मसीह की संगति में रहते रहते दूर होने लगा। लोगों से मेरी अच्छी बनने लगी, मैं लोगों के साथ मुलाकात करने लगा, अच्छी संगति मेरी होने लगी। परमेश्वर जब हमारे जीवन में आता है मेरे प्रियो, हमारा जीवन बदल देता है, अकेलेपन को दूर करता है, नशे की आदत से छुड़ाता है, बंधनों को तोड़ता है। और मैंने मेरे प्रियो, उस दिन से मैंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। फिर आशीष ने बाइबल की पढ़ाई करने के लिए बाइबल कॉलेज की ओर रुख किया। परमेश्वर ने एक सुंदर और एक अच्छी जीवन साथी को मुझे दिया, 2 संतान, 2 बेटों के रूप में मुझे दिया, और मेरे अकेलेपन को मेरे परमेश्वर ने दूर किया। कलीसिया के रूप में एक बड़ा परिवार परमेश्वर ने दिया जो मुझसे बहुत प्रेम करता है, जिस प्रेम के लिए मैं जीवन भर तरसता रहा। परमेश्वर ने एक कलीसिया के रूप में मुझे वो प्रेम को दे दिया। और जैसा उसने अपने वचन में कहा है, इब्रानियों 13:5 में, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। सच में उस परमेश्वर ने मुझे जीवन के किसी भी पड़ाव में अकेला नहीं छोड़ा। थैंक यू वेरी मच आशीष, कितनी अच्छी आपकी कहानी है। थैंक यू कि आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम पर आए,
आपने अपनी जीवन की कहानी हमारे साथ शेयर की, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो शायद ऐसी ही परिस्थितियों से गुजर रहे हों। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उस यू टर्न के लिए जो उनके जीवन में आई और उन्होंने जाना कि परमेश्वर हमेशा उनके साथ है। बिल्कुल सही। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा आशीष जी, थैंक यू। आपका नाम ही आशीष है, यू आर इंडीड अ ब्लेसिंग। रेबेका, आपको पता है हमारे डैडी का जो घर है जी। वो घर जब से वो गुजर गए और मम्मी चली गई, वो घर में कोई रहता नहीं नीचे। तो मैं अभी हाल ही में वहाँ गया, तो जब मैंने वो दरवाजे खोले, वो पुरानी यादें तो थी वहाँ पे दर्शकों, पर हुआ ये कि मैंने देखा सारा कुछ देखो मिट्टी मिट्टी हुआ है, कई जगह दीमक लग गई, खाली पड़ा है ना वो घर। और बड़े अजीब सा लगा कि कहाँ वहाँ पे जिंदगी थी, कितनी खुशी थी, हंसी थी, और अब इतने समय से वो बंद है और वहाँ पे सब तरह की मिट्टी और बुरा हाल हुआ था। फिर सफाइयाँ कराई, उसको सब कुछ ठीक कराया। तो फिर मैंने देखा कि जब वहाँ कोई ना हो उस घर में, तो वहाँ मायूसी थी, अंधेरा था, और वहाँ पे ये सब दीमक और ऐसी गंदगी और मिट्टी और ये सब चीजें घुस गई अंदर। दोस्तों, बिल्कुल ऐसी ही हमारा दिल है। ये देखिए, ये हमारा दिल है, ये जो हार्ट है ना, अक्सर हम जब बड़े मायूस हो जाते हैं, रिक्लूस हो जाते हैं, अकेलेपन में चले जाते हैं और तन्हाई की बेड़ियां हमें बांध लेती है और हम मायूसी के आलम में आ जाते हैं, तो हमारा हृदय बिल्कुल खाली हो जाता है ऐसे। और जब खाली हो जाता है, जैसे खाली घर की तरह, जैसे मैं बता रहा हूँ, अलग अलग चीजें आप कोशिश करते हैं इसको भरने के लिए, जैसे आशीष जैसे कर रहा था, जैसे नशा हो गया, कई लोग शराब पीने लग जाते हैं, सिगरेट पीने लग जाते हैं, अलग अलग चीजों से लोग इस खालीपन को दूर करना चाहते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है मेरे दर्शकों, वो खालीपन दूर होगा नहीं, उल्टा और आप उस दलदल में फंसते चले जाएंगे, घुसते चले जाएंगे और मायूस हो जाएंगे और नीचे चले जाएंगे। पर एक है, एक खटखटाहट, सुनिए जरा, सुनिए, सुन पा रहे हैं आप? कोई खटखटा रहा है, आपके दिल के दर पे कोई खटखटा रहा है, और वो मालिक है उस दिल का। प्रॉब्लम है, पर हमने काबू करा हुआ है अपनी बुरी आदतें और अपने खालीपन के वजह से उस हृदय के ऊपर और लाइफ के ऊपर। पर वो लाइफ किसी और की है, वो है परमेश्वर की। और खुद प्रभु यीशु मसीह, दुनिया का मालिक, आपको जीवन देने वाला, दिल की धड़कन चलाने वाला, आपके दिल के दर पे खड़ा खटखटा रहा है। अगर आप अपना दरवाजा खोलेंगे तो वो अंदर आएगा। आप बोलोगे, एल्फ्रेड सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप, कहाँ लिखा है ये बाइबल में? ये दीजिए, ये है वचन आपको देना चाहते हैं हम। प्रकाशित वाक्य 3:20, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड्स, कितनी खूबसूरत ये वादा है परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का। मैं तुम्हारे दिल के द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं। क्यों अकेलेपन में बैठे हो, क्यों मायूस बैठे हो? खुदावन से, प्रभु यीशु मसीह से दोस्ती करो, उसको बुलाओ, वो आना चाहता है, एक रिश्ता बनाना चाहता है, एक रिलेशनशिप रखना चाहता है आपके साथ। और अगर परमेश्वर हो आपके संग, कौन हो सकता है आपके खिलाफ? और आप कभी भी मायूस नहीं होंगे, क्योंकि वो आपके अंदर होगा और आप उसकी शांति और खुशी और इत्मीनान अनुभव करेंगे। दोस्तों, दरवाजा खोल लीजिए दिल का, वो आना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने जो भी चैलेंजेस हैं, आपके जीवन के जो भी मुश्किलें हैं, जिनमें से शायद आप इस समय गुजर रहे हैं, अगर आप इनके लिए प्रार्थना चाहते हैं, प्रार्थना में सहायता चाहते हैं, तो क्यों ना आप हमें कॉल करें। हमारे एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10, 99 10 40 10 10। तो दर्शकों, आइए लेते हैं हम एक बहुत छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है आपके साथ बांटने के लिए। एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों का रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स और सैर करिए ऐतिहासिक गिरजों की।
हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में, देश विदेश से एक नई जिंदगी रीजनल फोकस देखने के लिए गिव टू सीबीएन। वेलकम बैक दर्शकों, हम वापस आ गए हैं। जैसे आप जानते हैं, आज का जो रीजनल फोकस है वह छत्तीसगढ़, और हम ये भी बात कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह अकेलेपन के वजह से हम बुरी आदतों में फंस जाते हैं, कैसे उसमें से निकले और कैसे हम निजात पाएं उसमें से। जी बिल्कुल। इनफैक्ट जब आप परमेश्वर के वचन से आप शेयर कर रहे थे तो मैं सोच रही थी कि जब आपने घर का एग्जाम्पल दिया तो मैंने सोचा कि दरवाजे सब बंद थे, खिड़कियां बंद थी, हमने बहुत अच्छे से ये कोशिश की कि अंदर मिट्टी ना जाए, फिर भी मिट्टी अंदर गई, धूल अंदर गई। और इसका मतलब है कि हम बहुत कुछ करते हैं अपने जीवन में, बहुत ट्राई करते हैं कि हम बुरी आदतों की ओर ना जाएं, लेकिन क्योंकि हमारा जीवन खाली होता है तो हम बुरी आदतों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। बिल्कुल सही रेबेका। दर्शकों, रेबेका ने बिल्कुल सही बताया कि जब हम इस दिल को अकेला छोड़ देते हैं तो हमारी जो इंसानी खसलत है ना, नेचर, वो बुराई की ओर ज्यादा है बजाय अच्छाई की ओर। यही बाइबल में लिखा है। इसलिए मेरे अजीज, मेरे दोस्त जो आज देख रहे हैं, दिल को खाली मत छोड़िएगा। कोई ना कोई तो होना चाहिए राजा आपके दिल का, तो प्रभु को राजा बनाइए ताकि इन बुरी आदतों से आप बची रहें, और हर धड़कन और दिल की हर धड़कन परमेश्वर की ओर हो आपकी। जी, और आइए दोस्तों, इस समय हम आपकी मुलाकात कराएं रीटा लोगन से, जो छत्तीसगढ़ से हैं। इन्होंने अपने जीवन में अकेलापन महसूस किया और इन्हें ऐसा लगता था कि इन्हें समझने वाला कोई भी नहीं है। आइए इनसे मिलें और जानें कि इन्होंने इस अकेलेपन पर विजय कैसे पाई। इनकी सच्ची कहानी आपके लिए खास लेकर आए हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह। रीटा लोगन को शादी के बाद पता चला कि उनके पति नशे की लत के आदी थे। इसी तरह रीटा के पति का जीवन सालों तक रहा और इनका जीवन सांसारिक बातों में लिप्त था, जिसके वजह से हमारे परिवार में अशांति और कलह बनी रहती थी और मैं काफ़ी अकेलेपन से जूझ रही थी। मैं प्रतिदिन प्रार्थना करती थी और सप्ताह में एक दिन उपवास रख के प्रार्थना करती थी कि प्रभु मेरे पति को जीवन को बदले। जैसे जैसे समय बीतता रहा, रीटा का परिवार भी बड़ा होता गया और उनको 3 बेटियां हुईं और समय के साथ साथ बेटियों ने भी अपने पिता के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। इस विषम परिस्थिति में भी, अकेलेपन में भी अपने वचन के द्वारा मुझे संभालता रहा। जैसे यशायाह में लिखा है वचन में, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तुझे संभाले रखूंगा। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता ने मुझे संभाला और अकेलेपन से जो मैं जूझ रही थी, परमेश्वर पिता ने अद्भुत शांति और आनंद से मुझे भरा। रीटा के विश्वास और प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर ने उनको दिया। एक बार मैं रात को ऐसी शराब पी के घर पहुंचा तो मैं देखा कि तीनों बच्चे और मेरी पत्नी घुटना में रो रो के मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मेरा दिल पसीज गया। मैं देखा कि मैंने, जब ये लोग मेरे लिए उपवास रह के प्रार्थना कर रहे हैं, 24 साल मैंने अपने जीवन को इस नरक के अंधकार में व्यतीत किया। अंधकार वाला जीवन मैं अपने जीवन में जी रहा था। परमेश्वर पिता ने मेरी प्रार्थना को सुना और बहुत अद्भुत रीति से शादी के 24 साल के बाद मेरे पति के जीवन को बदला। मैं परमेश्वर पिता का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि उसने अपना जीवन को बदला, अपना उद्धारकर्ता यीशु मसीह को माने। आज उनका पूरा परिवार परमेश्वर का शुक्रगुजार है और वो सभी परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। मैं हाथ उठाकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि जो परमेश्वर पिता ने अद्भुत रीति से मेरे जीवन में शांति, आनंद और खुशी और प्रेम को दिया है। आज पूरा परिवार हम मिलकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। सारी महिमा प्रभु को मिले। थैंक यू वेरी मच रीटा जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपके जीवन की सच्चाई को जानकर और ये जानकर कि कैसे परमेश्वर में आप डटी रही, आप हमेशा विश्वास के साथ प्रार्थना करती रही, आपने हार नहीं मानी। बहुत लंबा अरसा ये था, लेकिन फिर भी आप लगी रही, प्रार्थना करती रही और आपने अपनी प्रार्थनाओं का जवाब पाया। और कैसे आज आपका पूरा परिवार परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा कर रहा है और सेवकाई भी कर रहा है। बड़ी खुशी होती है दर्शकों जब हम देखते हैं प्रार्थनाओं का जवाब। तो जल्दी से आप हमारे एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन का नंबर तो आप जानते ही होंगे अब तक, वो है 99 10 40 10 10।
9910401010 बहुत इजी नंबर है। आप जल्दी से कॉल कीजिए, और हो सकता है आपको काउंसलिंग की जरूरत है, प्रेयर की जरूरत है, तो आप प्लीज cbnindia.org/cbn स्पेशल ऑफर्स में जाइए। आप वहां जाइए और अपना रिक्वेस्ट डालिए। हम इंतजार कर रहे हैं। प्लीज वेट मत कीजिए, वी आर वेटिंग। जी बिल्कुल दोस्तों, और आज हमने आशीष जी की कहानी देखी, रीटा की कहानी देखी और आशीष भाई। और दोस्तों, इन्हीं कहानी को अगर आप दोबारा से देखना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, या अगर अपनी हार्ट लैंग्वेज में आप इन्हें सुनना देखना चाहते हैं, गीतों को सुनना चाहते हैं, बाइबल से संदेश सुनना चाहते हैं किसी खास लैंग्वेज में, तो क्यों ना आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को विजिट करें। यहाँ पर आप अलग अलग प्लेलिस्ट, यानी कि जैसे पंजाबी प्लेलिस्ट, मराठी प्लेलिस्ट, अलग अलग लैंग्वेजेस की जो प्लेलिस्ट हैं, इनमें आप कंटेंट देख सकते हैं और इनसे आप आशीष पा सकते हैं। और दोस्तों, हाँ, याद रखें कि आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दर्शकों, हम तो चाहते हैं कि आप लीजिए अकेलेपन से ब्रेक, और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं, और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा रीजनल फोकस एपिसोड, और आज हम छत्तीसगढ़ स्टेट पर ध्यान दे रहे हैं। साथ ही आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम अकेला महसूस करते हैं तो कई बार हम गलत आदतों की ओर, गलत बातों की ओर खिंचे चले जाते हैं। तो आज हम खास क्यों ना इस समय हम प्रार्थना करें दर्शकों के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए भी। दर्शकों, अगर आप भी बैठे हैं अकेले, हो सकता है ये प्रोग्राम भी अकेले देख रहे हैं आप, शायद आपके परिवार आपके साथ नहीं है, या आप बिल्कुल एकांत एक अलग कमरे में बैठे हैं, याद रखें परमेश्वर आपके संग है। गॉड इज विद यू। और अगर प्रभु आपके संग है तो हम प्रार्थना करनी चाहिए हमें। आइए मिलकर विश्वास में हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप बहुत 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 प्रेमी परमेश्वर हैं। प्रभु जी, हम आपसे दूर हो जाते हैं, हम गलत आदतों में गिर जाते हैं, हम गलत राहों में चले जाते हैं, हम दुनिया में फंस जाते हैं। प्रभु जी, हम बुरी बुरी बातें करते हैं प्रभु जी, और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपकी जो मोहब्बत और प्रेम है वो स्टेडफास्ट है, वो अटल है, वो कभी बदलती नहीं है प्रभु जी। आप हमें नहीं छोड़ते प्रभु, हम छोड़ देते हैं आपको प्रभु। प्रभु जी, आज जो दर्शक लोग देख रहे हैं उनके लिए खास तौर से प्रभु हम दुआ करते हैं कि आप अपना हाथ उनकी लाइफ पे लाइए। इसी वक्त प्रभु जी वो आपकी उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस महसूस करें जहां पे भी हैं प्रभु। और प्रभु जी, उनको ये यकीन, ये विश्वास दीजिए कि आप हर दम, हर घड़ी, हर लम्हा उनके साथ हैं प्रभु। और प्रभु जी, अब खास तौर से छत्तीसगढ़ के लिए भी दुआ करते हैं, आपके लोगों के लिए, उस स्टेट के लिए प्रभु, कि आपका हाथ उस पे हो, प्रॉस्पर करे वो स्टेट प्रभु जी, और आपकी जो कलीसियां हैं आप में और बढ़े, और प्रभु जी आपकी सिताइश हो, आपकी आराधना हो, और वो और आत्मिक रूप से भी आगे बढ़े। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप आए इस दुनिया में हमसे दोस्ती करने के लिए और हमारे अकेलेपन को मिटाने के लिए। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है, दिल से करी है, आप भी प्रार्थना कीजिए। प्लीज 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 मायूस मत होना, अकेला मत महसूस करना। द लॉर्ड इज विद यू, क्योंकि उसका नाम ही इमैनुअल है, परमेश्वर हमारे संग। जी, और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें कि आज परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। मत्ती 28:20। देखा दर्शकों, खुद खुदावंद कह रहा है कि मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और कल फिर मिलेंगे, समय हो गया हमारा एक और खूबसूरत एपिसोड के साथ।
और अब हम सुनेंगे एक छत्तीसगढ़ी गीत, जी, एक और। जी, बिल्कुल एक और छत्तीसगढ़ी गीत दोस्तों हम सुनेंगे और ये चर्च ऑफ क्राइस्ट अंबिकापुर की कॉयर हमारे लिए गा रही है और ये गीत है हमें बनाया है। तो आइए इस गीत से हम आशीष पाएं और कल आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। पावर बनाया सबसे अच्छा बनाया।